जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना, लेकिन क्यों बना? इंटरेस्टिंग, राइट? सो मख्तब अल खिदमत नाम का जो एक फॉरेन मुजाहिदीन रिक्रूटमेंट ग्रुप था, उसके को फाउंडर जो बाद में फाउंडर बने अल कायदा, उस इंसान जिसकी आइडियोलॉजी पैन इस्लामिस्ट थी, जिसने युगोस्लावियन लड़ाई के वक्त बोस्नियन मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया, गल्फ की जो लड़ाई हुई तब इराक को सपोर्ट किया और सऊदी के अगेंस्ट गए। सऊदी अरेबिया जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसके अगेंस्ट गए। सो ऑब्वियसली सऊदी ने उनको बाहर फेंक दिया। अब वो इंसान सऊदी से बाहर जाता है और बाहर निकल के जाता है सुदान जाने के बाद वो फिर अफगानिस्तान जाता है और अफगानिस्तान जाने के बाद तालिबान उसे सपोर्ट करते हैं। अब इस सपोर्ट के दौरान ईस्ट अफ्रीका में जो यूएस एम्बेसी थी, यूएसए की एम्बेसी थी, उस पर बॉम्बिंग कराई इस इंसान ने, जिसको यूएन यूनाइटेड नेशंस ने जिसके ऑर्गेनाइजेशन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, जिसने ट्विन टावर्स को जब प्लेन हाईजैक करा के गिराया, बॉम्बिंग्स की ऑल थ्रू आउट यूएसए, और पेंटागन के सामने भी तो खड़ा ही था ना एक प्लेन, गाड़ी वाड़ी, याद है? कुछ 2001 की बात है, याद है? उसका जो मास्टरमाइंड था, उसकी कंपैरिजन आप एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर जिन्होंने 40 साल अपने लाइफ के डीआरडीओ और इसरो को दिए, ऐसे इंसान के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को एक न्यूक्लियर पावर के स्तर तक वो लेके आए, जिन्हें द मिसाइल मैन कहा जाता है, जो हमारे 11वें प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उस इंसान के साथ आप कंपेयर कर रही है? आर यू सीरियस? ओसामा बिन लादेन, जब उनका असैसिनेशन हुआ, उनको एलिमिनेट कर दिया गया, तब ही वाज स्टेटलेस। उनका कोई सिटीजनशिप नहीं था, किसी मुल्क के नहीं थे, उसका कोई मुल्क ही नहीं था, क्योंकि यहां से वहां से यहां भागना ही तो था। पाकिस्तान में मारा गया वो इंसान। और हमारे पूर्व प्रेसिडेंट स्टूडेंट्स को सिखाते सिखाते कार्डियक अरेस्ट में गए हैं। दैट वाज आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी। Ready to talk further? Let's begin. समाज ने बताया वो चिड़ के बने, लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी हो दौड़ के ना अपने आप को ज्ञान से बेच बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, और नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी। यहां से तेज बनाओ या तेज बनाओ, व्हाटएवर हिंदी शी यूज्ड, पैसों से नहीं। फन फैक्ट, ओसामा बिन लादेन किसका बेटा था? मोहम्मद बिन लादेन। मोहम्मद बिन लादेन कौन था? सऊदी का सबसे वेल्दीएस्ट पर्सन, बिलियनर था, मिलियनर नहीं, बिलियनर था वो इंसान। ही वॉज द वेल्दीएस्ट नॉन रॉयल सऊदी पर्सन। बड़े अमीर घर से ओसामा आया है। मोहम्मद बिन लादेन की 22 बीवियां थी और 52 बच्चे थे। 52 बच्चों में से ओसामा एक था। फिर उसके भाई, यदि फेमस भाइयों की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स ऑफ ऑल 52 किड्स, बट ओसामा, सलेम, बकर, तारेक और यसलाम, जो भी यस्लिम,
ये सारे फेमस तालिबानी एंटी एवरीबडी, जस्ट प्रो पैन इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले मोहम्मद बिन लादेन के ये बच्चे 22 बीवियों से पैदा किए गए हुए 52 बच्चों में से ये लोग। सो डोंट टेल मी कि ओसामा बिन लादेन गरीब घर का था। गरीब घर का कौन था? हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। उनके पिताजी क्या करते थे? उनके पिताजी फेरी चलाते थे। जो बोट रहते हैं ना, नाव चालक, उनकी फेरी थी। घर में थोड़ा सा पैसा हमारी ओर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन होए, इसलिए कलाम जी जब छोटे थे तब न्यूज़पेपर बेचा करते थे। याद रखिए ये बात। ठीक है, चलो, आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं हो रहा है कि आप मुस्लिम अपीजमेंट के लिए, उनके वोट्स के लिए ये सारी बातें कर रही हैं, पर मैं हैरान इस बात से हूँ कि आप ये सब एक मंच पे बोलते वक्त ये भी भूल गए कि अफगान में जो औरतों का, महिलाओं का हाल, उनकी पीड़ा जो है, उसको भी आपने ठुकरा दिया। आप खुद एक महिला हैं। भारत से, भारत के महापुरुषों से यदि आपको इतनी नफरत है तो एक बार अफगान में जाके तो देखिए। आज आप भारत में इसलिए किसी मंच पे खड़े होके आप बात तो कर सकती है, अफगान में जाएंगे तो आपको मंच छोड़ो, घर से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं मिलेगी। इतना तो समझते हैं ना आप? आई डोंट नो मैं क्या बोलूं। ये आई थिंक अमीर घर के लोगों की विकृति कह सकते हैं हम। विचित्र विचार है ये। जिस मतलब ओसामा तो मर गया है, उसको जब गोली मार दी गई वो तो किसी स्टेट का भी नहीं था, किसी मुल्क से एकजुट होके किसी मुल्क का नहीं बना। आप भी उसी तरह हो, किसी मुल्क के नहीं हो। आप केवल लिखने के लिए कागज पे शायद आप इंडियन सिटीजन हो, लेकिन आप भारतीय नहीं हो। मेरे सनातनी हिंदू भाइयों और बहनों में यही आपसे गुजारिश करती हूँ, विनंती करती हूँ आपसे, जागो, कृपया आंखें खोलो। अपने लिए नहीं तो आपकी जो भी आगे आने वाली पीढ़ी है उनको बचाने के लिए अपनी आंखें खोलो। मुंह पे पानी मारो और आंखें खोलो। सोने का ढंग रचना छोड़ दो। धर्म को अभी नहीं बचाया तो कल भारत नहीं रहेगा, हिंदुस्तान बन जाएगा इसका, और ये एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगी। ये जो भी करना चाहते हैं, देयर आर ऑलरेडी 50+ इस्लामिक स्टेट्स इन दिस वर्ल्ड एंड भारत माइट जस्ट एंड अप बिकमिंग वन मोर इस्लामिक स्टेट। सो जात पात का नाटक छोड़ो, इकट्ठा आओ। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।